नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। और आज की डिबेट होली और जुमे पर चल रही जुबानी जंग की। मौलाना फरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की कि होली के दिन ही जुमा भी है, इसलिए नमाज का वक्त 1 घंटा आगे बढ़ा दें। लेकिन मौलाना की इस सौहार्दपूर्ण अपील पर कुछ कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। वहीं संभल के सीईओ कह रहे हैं कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली सिर्फ 1 बार आती है। ऐसे में रंगों से मजहब अगर किसी का भ्रष्ट हो रहा है तो अच्छा है कि वो घर में ही रहे। जिसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। होली और जुमा पर जंग अब सियासी हो चली है। सवाल है कि जुमा 52 बार, होली 1 बार, फिर किस बात की तकरार? होली मुस्लिमों को टारगेट करने जैसा क्यों लग रहा है? आज इन्हीं सवालों पर होगी फायर ब्रांड डिबेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज से ठीक 7 दिनों के बाद रंगों का त्योहार होली है। वहीं मुसलमानों का पाक महीना रमजान भी चल रहा है। खास बात यह है कि इस बार जुमे की नमाज और होली एक ही दिन पड़ रही है। लिहाजा लखनऊ के मौलाना फरंगी महली ने अपील की है कि नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। वहीं संभल में भी होली की तैयारी तेज है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से खास अंदाज में अपील की है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। हालांकि मौलाना फरंगी महली और सीईओ अनुज चौधरी की अपील पर कट्टरपंथी भड़के हुए हैं और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और मुसलमानों का हमेशा जो है, जब से सरकार आई है तब से मुसलमानों को दाबने का पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है सरकार। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आज बरसों से जहां जहां नमाजें होती हैं अपने समय पर ही होती हैं, और भी सरकारें आई गई, बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में सवाल है कि जुम्मा 52 बार, होली 1 बार, फिर किस बात की तकरार? होली पर सौहार्द की बात से क्यों भड़के कट्टरपंथी? होली और जुमे की नमाज को लेकर विवाद क्यों? होली मुस्लिमों को टारगेट करने जैसा क्यों लग रहा है? 2 घंटे की बात पर किस बात का विवाद? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो नमाज का वक्त बदलने की सलाह पर रायबरेली के मुसलमान भड़के हुए हैं। मुसलमानों ने आरोप लगाया है सरकार पर कि मुसलमानों को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। नमाज का वक्त जो है इससे पहले कभी नहीं बदला गया, लेकिन इस बार बदला जा रहा है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से मुसलमान उनके टारगेट पर है। देखिए, ऐसा है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। झूठ को जो सच लिखे वो अखबार भी तुम्हारा है। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और मुसलमानों का हमेशा जो है, जब से सरकार आई है तब से मुसलमानों को दाबने का पूरा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार सबकी होती है, सरकार किसी एक धर्म और एक जाति विशेष की नहीं होती। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है सरकार। सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आज बरसों से जहां जहां नमाजें होती हैं अपने समय पर ही होती हैं, और भी सरकारें आई गई, बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को सरकार टारगेट करने का काम कर रही है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु नूर अहमद अजहरी साहब है, मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। मैं सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना यह बयान, रायबरेली के मुसलमान बेहद नाराज है, कह रहे हैं कि ये सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। देखिए प्रत्युष जी, किसी भी सरकार का दायित्व तो होता है कि जो भी तीज त्योहार किसी भी धर्म के आए वो सौहार्दपूर्वक मनाए जाए, कोई इसमें विघ्न न पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। और निश्चित रूप से होली के दिन शुक्रवार है और उस दिन रमजान के दौरान जुम्मे भी है,
तो सरकार ने एक व्यवस्था निकाली है कि पहले होली हो जाए, क्योंकि होली का भी एक निश्चित समय है और हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है होली, वर्ष में एक बार आता है और सुबह के समय में होली खेली जाती है, सबको पता है। तो हमको लगता है कि जो लोग जिनके अंदर भी जो तथाकथित रूप से तमाम प्रकार की कस्में खाते हैं भाईचारे की, उनको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि वर्ष में एक दिन का जो त्योहार है, कोई ईद का मामला नहीं है, ये केवल जुम्मा है और रमजान के दौरान भी 4 बार त्योहार आता है। ठीक है, भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन जोशी जी, होली साल में एक बार, जुमा साल में 52 बार, सीओ कह रहे हैं संभल के, वो कह रहे हैं रंगों के त्योहार से किसे नफरत? अगर 1 घंटा अगर अपील की जा रही है कि साहब आप नमाज का वक्त आगे बढ़ा दीजिए, तो इससे कौन सा सौहार्द बिगड़ जा रहा है? मेरे को तो लगता है जो सीओ साहब है उनको इस देश के संविधान को पढ़ लेना चाहिए और इस देश को और इस प्रदेश को समझ जाना चाहिए। ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है और जो हमारी तहजीब है वो गंगा जमुना तहजीब है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में ना केवल अपने त्योहार मनाते हैं बल्कि अपने सुख और दुख को शेयर करते हैं। ये भारत का डीएनए है। लेकिन कुछ लोगों को भारत के इस डीएनए से नफरत इसलिए है क्योंकि वो सरकार के इशारे पर काम करके अपने आला कमान को खुश करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं जो उनकी कार्यशैली है सीए साहब की, वो पहले भी विवादों में रही है। वो इस तरह के बयान क्यों देते हैं, इस तरह के? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप फरंगी महली के इस अपील से सहमत है या नहीं है? मैं बिल्कुल असहमत हूं। मेरा ये मानना है इस देश की जो धरोहर है वो गंगा जमुना है और हिंदू मुसलमान। यानी अजहरी साहब फरंगी महली ने जो अपील की है वो बेकार की अपील है? देखिए, फरंगी महली ने पहली बार अपील नहीं की और ना ही पहली बार रमजान में होली, मतलब रमजान के जुमे में होली हो रही है, पहले भी हुई है। और पहले भी हमारे उलामा ने इस तरह किया है कि होली का एहतराम किया। ये बाकी सही बात है कि होली साल में एक बार आती है, लेकिन जो संभल के सीओ साहब हैं, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से खुले लफ्जों में एक मशवरा देना चाहता हूं कि वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। वो एक समाज के सीओ नहीं है, वो सब समाज के सीओ है। कोई मुसलमानों का सीओ दूसरा नहीं, आप ही हैं जो आपका एरिया होगा। तो आपको या तो नौकरी छोड़ के अमितोष पारिक साहब के जो टीम है विश्व हिंदू परिषद, उसमें शामिल हो जाना चाहिए। मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको, तो आप बिल्कुल भी, आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आप तो गैर संवैधानिक तरीके से आप काम आप कर रहे हो। आप सीधा मुसलमानों को मार रहे हो, टारगेट कर रहे हो। ठीक है, मैं ये सवाल जालिमाना रवैया है। ठीक है, मैं ये सवाल मनीष जी आपसे लूंगा क्योंकि ये मामला निकलकर सरकार पर आ गया। आरोप लग रहा है कि सरकार टारगेट कर रही है। पहले सीओ का आपको बयान सुनाते हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। इसमें आपको कहां लग रहा है कि गलत मैसेजिंग है इसमें अजहरी साहब? को डरा के शांति बना रहे हैं, क्या बात है। देखो, नहीं, इसमें आपको कहां लग रहा है कि ये गलत मैसेजिंग है? वो कह रहे हैं कि रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। अगर किसी को लगता है कि रंग गिरने से मजहब भ्रष्ट हो जाएगा तो बेहतर है कि घर पर रहे। क्या रंगों से आपको एलर्जी है? मुझे बताइए, रंगों से प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल नहीं। जिसका त्योहार है वो मना रहा है, मुझे कोई होली खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए, क्यों खेलेंगे हम होली? बिलावजी की बात कर रहे हो आप? तो अब बोलिए ना, अब सच जुबान पर आई ना, अब सच जुबान पर आई। होली साहब, हमने हमारे उलमा रंगों से नफरत है आपको? ऐलान कर दिया साहब, रंगों से नफरत नहीं है, खेलते नहीं है। ना खेलने का मतलब ये नहीं कि हमें कोई हमारी ईद में नमाज पढ़ने नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसको ईद से नफरत है। आप तो ये, वो आपकी पूजा है, आपका त्योहार है, आपकी अकीदत है, वो आपको मुबारक हो। हमारी अकीदत हमें मुबारक हो। क्यों आप थोप रहे हैं अपनी? ये देखिए, आपकी बात पर विक्रमादित्य मुस्कुरा रहे हैं। वो आपके साथ होली खेलना चाहते हैं अजहरी साहब।
और आप कह रहे हैं कि हमें नहीं खेलना है। अरे वो तो रंग लगाना चाहते हैं, विक्रमादित्य जी रंग लगाना चाहते हैं कि नहीं अजहरी जी को? विक्रमादित्य मुबारक हो आपको होली। डिबेट चल रही थी अभी, डिबेट परसों भी डिबेट चल रही थी यहाँ पर, सारे मौलाना बोल रहे थे हमको भी होली खेलनी है, हमको भी होली खेलने दो। उससे पहले छाती पीटी जा रही थी हमको भी कुंभ में जाना है, और आज असदी साहब यहाँ जहर बोल रहे हैं। अरे भाई मुझे बताओ, यही तो कहा कि भाई अगर नहीं खेलती है घर बैठ जाओ, हमारी बात सुनिए विक्रमादित्य जी, घर बैठ के इबादत कर लो। और बाहर जाओगे अगर कोई आप पे रंग गलती से रंग पड़ गया, अब आप कोई खेल रहा है, आप जबरदस्त घुस के जाओगे, फिर कहोगे इस्लाम खतरे में आ गया। मतलब चित्त भी आपकी, पट भी आपकी, क्या स्थिति करना क्या चाहते हो? सरकार ने सुंदर व्यवस्था बनाई कि भैया घर बैठ जाओ। डबल गेम खेल रहे हो, डबल गेम आप खेल रहे हो, डबल गेम खेल रहे हो। जो आप बैठकर जो खेल खेल रहे हो ना, वो वास्तव में आप मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पार्टी के नुमाइंदे हैं ना, ये समाजवादियों के, कांग्रेस के और ओबीसी के जो नुमाइंदे हैं, ये बैठ कर यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बैठ के फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर। अरे फुटबॉल से कुछ नहीं होगा, फुटबॉल की जो किक पड़ेगी ना, वो वास्तविक तौर पर समझ लो क्या स्थिति होने वाली है। यहाँ पर आप उनके नुमाइंदे बनकर खेल रहे हो। आप मुझे आम मुसलमान से पूछ लीजिए, आम होली खेलना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी डिबेट में परसों एक हमारे रिजवी साहब थे, वो भी कह रहे थे हमें भी होली खेलनी है, हम भी होली खेलेंगे। अमितोष पारिक मुझे एक बात बताइएगा, मतलब अभी इन्होंने कह दिया कि भाई साहब होली आपको मुबारक, आप होली खेलिए, लेकिन हम नहीं खेलना चाहते। क्या रंग का कुछ ऐसा है मतलब इस्लाम से कि साहब रंग अगर जिस्म के किसी एक हिस्से पे पड़ जाए तो वो नापाक हो जाएगा, ऐसा है क्या? किसको प्रॉब्लम है रंग से? बिल्कुल प्रत्युष जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे अमितोष पारिक को बोलने तो दीजिए आप, इतने पहले नूर अहमद अजहरी सुनिए मेरी बात। होली के अंदर में एक हदीत लिखी गई है, नरेटेड बाय अबू दाऊद, और हदीत का नाम है शेख अल इस्लाम इब्न तहीमा। उसमें कहा है कि आप कोई भी ऐसे फेस्टिवल में, त्योहार में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते जो कभी डिसबिलीवर्स के लिए बनाए गए हो। तो मतलब होली आप नहीं कर सकते, इसलिए होली ये लोग बना ही नहीं सकते, क्योंकि डिसबिलीवर्स का मतलब इनके लिए काफिर का त्योहार है। लेकिन आप देखिए, एक कहावत हुआ करती थी प्रत्युष जी, कहावत थी होरी खेलू कहे बिस्मिल्लाह। ये कहावत चलती थी, गंगा जमुना तेजीब की बुवेसी बात कर रहे थे और उनको ये कहावत नहीं पता। लेकिन देखिए क्या होता है, इन्हें दिक्कत क्या है? आर्टिकल 25 कहता है कि सेकुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करा जाएगा। इन्हें दिक्कत है लाउड स्पीकर हटाओ, मुस्लिम टारगेट, होली आए मुस्लिम टारगेट, वक्फ आए मुस्लिम टारगेट, कुंभ आए मुस्लिम टारगेट, किसी भी तरह से प्रॉपर्टी की बात हो मुस्लिम टारगेट, संबल की बात हो मुस्लिम टारगेट, दिवाली आए मुस्लिम टारगेट, सीए आए मुस्लिम टारगेट। देश में कुछ भी आएगा, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो या सेकुलर एक्टिविटी हो, हमेशा मुस्लिम टारगेट करती जाएंगे। तो बताइए ना, होली में यूपी के अंदर में क्यों हिंदू को टारगेट करा गया, अमरोहा में क्यों करा गया, कौशाम्बी में क्यों करा गया, एमयू ने होली बनाने की परमिशन क्यों नहीं दी, जामिया के अंदर में नारे तकबीर के नारे होली में क्यों लगा दिए, तब हिंदू टारगेट नहीं होगा। लेकिन इनके लिए सरकार को रेगुलेटरी एक्टिविटी लाएगी तो होली टारगेट हो जाएगी और मुसलमान टारगेट हो जाएंगे और गंगा जमुना। ये टारगेट को लेकर के काफी बहस होती है। नाजिम खान भी जुड़ चुके हैं। ये जो सवाल यहां पर अमितोष पारिक कर रहे हैं कि साहब हिंदुओं का कोई भी त्योहार आ जाए, कह देंगे कि साहब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ईद, बकरीद, जुमा आता है, लेकिन कोई हिंदू कहता है कि हम टारगेट हो रहे हैं? कोई हिंदू कहता है ईद, बकरीद, जुमे पर कोई कहता है कि साहब हम टारगेट हो रहे हैं? हाँ अमितोष, देखिए प्रत्युष भाई, देखिए अमितोष भाई ने जो बार बार मुसलमान का राग नाप रहे हैं, देखिए तो भाई मैं एक बात कहता हूँ, बड़ी बेइंतहा मोहब्बत अमितोष भाई आपको। भाई आप बार बार मुस्लिम टारगेट की बात कर रहे हैं, तो भाई आप जरा एक बार पढ़ लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप ये पढ़ लेंगे तो मोहब्बत प्यार जो मुसलमानों के लिए है वो चालू हो जाएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। भाई हमारे त्योहारों को तो आप बड़ी वो करें, भाई नहीं खेलनी हमें होली आपके साथ, क्योंकि अगर हम आपके साथ होली खेलेंगे, सुन लीजिए, हम आपके साथ होली खेलेंगे तो भाई आप लोग क्या कहेंगे कि होली के नाम पर हम लोगों का सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। इस तरह की बात आप लोग करेंगे? अरे भाई मुसलमानों को बदनाम करने की बात मत कीजिए भाई। होली मनाइए भाई, हम तो कहते हैं पूरे भारत के अंदर मनाइए। क्या बात है कि मुसलमानों के साथ? अरे अमितोष भाई ये जो चेहरा है ना, आईने के सामने देख लीजिए। हाजी नाजिम जब आईने के डिबेट में नाजिम भाई होली खेलने को तैयार है? आप होली खेलने को तैयार है? आपको रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, आप होली खेलने को तैयार है या नहीं? आपको रंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ प्रत्युष भाई देखिए, नहीं हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि सीधा अजहरी जी ने कह दिया कि मुझे नहीं खेलनी होली, आप खेलिए होली। वो कह रहे हैं आपको मुबारक। मैं आपसे पूछ रहा हूं, होली रंगों से प्रॉब्लम, रंगों से प्रॉब्लम? होली का रंग नहीं लगाना अपने शरीर पे, नहीं लगाना मुझे होली का रंग अपने शरीर पे। इस्लाम में मना है होली? मैं इस्लाम में रंग बना है?
देखिए मैं इस्लाम में रंग बना है, हाँ या ना? अरे मैं ये कहता हूँ, ये रंग जो है, रंगों के अंदर केमिकल होता है, इस्लाम में रंग बना है, शरीर भी अरे बेकार हो साहब, जाता जब आप ईद पर गले मिलते अरे हैं, तो होली खेलू कहे, हिंदू भाई भी बिस्मिल्लाह, मिलते हैं, केमिकल मुस्लिम से भाई भी खेले। मिलते हैं, सब गले मिलते हैं, सिख भाई भी मिलते हैं। वहां तो कोई नहीं पूछा जाता कि अगर हमने ईद में मुसलमान से गले मिल लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। साहब होली पर खुलकर आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अरे बोलिए ना साहब कि रंगों से हमें भी मोहब्बत है, रंगों से हमें भी मोहब्बत है। पिरतुस भाई, मुझे पिरतुस भाई से बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन होली नहीं खेलेगा पिरतुस भाई के साथ। अगर हम लोग अगर कुंभ के मेले के अंदर एंट्री करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से कुंभ के मेले के अंदर जो बात, मैं आप ही के पॉइंट को उठा रहा हूं, लेकिन मैं आप ही के पॉइंट को उठा रहा हूं, मैं आप ही के पॉइंट को उठा रहा हूं। मैं मनीष शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं ना कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप होली खेलिएगा नहीं खेलिएगा। ये कह रहे हैं कल को हम होली खेलने चले जाएंगे तो कई लोग, आप ही लोग झंडा खड़ा कर देंगे। ये देखिए होली में आकर बवाल कर दिया, ये देखिए होली में आकर के भगदड़ की साजिश कर दी, ये देखिए होली में आकर सरतन से जुदा का यहां पर नारा भी लग गया। ये कह रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड है। नहीं प्रत्युष जी, काल्पनिक सवाल है, क्योंकि आज तक कभी भी इस तरह तो फिर ऐसा क्यों है? मैं मनीष जी आपसे पूछ रहा हूं, फिर ऐसा क्यों है कि कहा जाता है कि होली में मुसलमानों का क्या काम? क्यों कहा जाता है कि साहब उनको दुकान ना लगाने दो? अगर इतनी मोहब्बत है तो दुकान भी लगाने दीजिए ना, इतना बड़ा जिगरा दिखाइए। प्रत्युष जी, मैं दो बातें कह रहा हूं। एक तो कुंभ को लेकर जो बातें कही गई कि मुसलमानों को नहीं आने दिया जाएगा, ये तो फेक नैरेटिव था। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। साधु संतों ने क्या कहा था? आप साधु संतों से बड़े हैं क्या? अरे भाई, साधु संत हमारे भारत के हैं। साधु संतों ने जब ये कहा कि हाँ मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, उस वक्त आप लोगों का बयान क्यों नहीं आया? आप लोग कहते हैं कि भारत का मुसलमान हमारा भारतीय भाई है, कुंभ के मेले में भी आएगा, कुंभ के मेले में दुकानें भी लगाएगा, रोजगार भी प्राप्त करेगा। लेकिन उस वक्त आप लोग नहीं बोले क्योंकि सामने मुसलमान था और आप अपने साधु संतों को नाराज नहीं करना चाहते थे। आज जबरदस्ती आप हम लोगों पे होली के माध्यम से हम पे रंग लगाकर आप ये जाहिर करना चाहते हैं, हाँ देखिए हम खुशियों के तौर में मुसलमान को भी लेना चाहते। भाई अगर यही बात है तो वृंदावन की बात आप भूल गए, जहां पर एक महाराज क्या कह रहे थे, या मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे, होली नहीं खेलने देंगे। भाई जब आप खुद लोग मना करते हैं तो फिर जबरदस्ती हम लोगों को इस होली के अंदर जो शामिल करना चाहते हैं। भाई मैं कहता हूं, मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है किसी का भी धर्म हो उस धर्म का सम्मान करना चाहिए। भाई आपके त्योहारों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये गलत है। बिल्कुल बंद कर दीजिए भाई, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। आपको अपने गले लगाएंगे, आपको अपने ईद बकरीद में आपको अपने घर बुलाएंगे। भुवन जोशी जी ये गले मिलने को तैयार हैं, ईद बकरीद मनाने को तैयार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं फरंगी महली ने जो बात कही है उससे आप असहमत हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है फरंगी महली ने कि साहब उस दिन होली है तो 12:45 की जगह नमाज का समय आप 2 बजे कर दीजिए। सिर्फ 1.25 घंटा की उन्होंने बात की, इसको बढ़ा दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए। देखिए ये एक फॉल्स नैरेटिव फैलाने की तैयारी इन लोगों ने कर रखी है। ये सवाल का जवाब नहीं लेना चाहते हैं। कब कहा गया कि कुंभ में तो दुकानें चलने वाले लोग हैं। भुवन जोशी जल्दी से जवाब, मेरा सवाल आपसे था भुवन जोशी। इतना कहना चाहता हूँ, चाहे भुवन जोशी चाहे उनका जवाब हो, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ इस देश में ये तो चूंकि अखिलेश यादव, तो इस बात आपको इतिहास उठाइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी और शुक्रवार और होली साथ पड़ती थी तो होली की टाइमिंग को घटा दिया जाता था कि 10 बजे तक आप होली खेल लो। तो ये इन्हीं लोगों की करनी है कि आज इस तरह की बहस हो रही है। लेकिन सरकार अपने दायित्व को निर्वहन करेगी। सरकार का दायित्व है कि सभी तीज त्योहार सौहार्दपूर्वक वातावरण में हो और उसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाना है उठाएगी। झूठ परोसने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। मजहबी एजेंडा आगे करके निश्चित तौर पे लोगों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक नहीं एक उदाहरण है, जब हिंदू तीज त्योहारों को स्थगित करने का, उसको बढ़ाने का काम हुआ था। चले मैं आचार्य विक्रमादित्य और अजहरी साहब आपसे कहूंगा। आचार्य विक्रमादित्य जी इनवाइट कर रहे हैं अजहरी साहब को होली मिलन समारोह में। हम तो खुला इनविटेशन दे रहे हैं भाई साहब, हमेशा देते हैं, आइए। होली मिलन समारोह होगा उसमें तो जाएंगे।
रंग खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे हजारी साहब? रंग खेलेंगे, होली मिलन समारोह में जाएंगे। मैं बोलूंगा तो फिर आप हम अपने ईद मिलन में बुलाएंगे। आप इनको ईद में और इफ्तार में बुला लीजिए, इनको इफ्तार पार्टी में बुलाइए, ईद में बुलाइए, जाएंगे। सुनो ना मैं ये नहीं कहूंगा आप रोजा रखो, आनंद का पर्व है। मैं ये कहूंगा इफ्तार में आ जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा ईदगाह में आओ नमाज पढ़ो आके, मेरे तो ईद आके मिल लो, कोई एतराज नहीं कराता हूँ भाई साहब। मैं तो कराता हूँ अपने इलाके में हूँ, डिबेट को पता नहीं लेके जाना कहाँ जाते हो, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा नहीं आते, आपको बड़े तासुबी हमारी बात नहीं के नाम पर आप पूरे रसखान से सीखो। रसखान को पढ़ा है, रसखान जिस अपील को लेकर के बवाल हो रहा है, एक बार उस अपील को एक बार फिर से सुनाते हैं, जरा संभल के सीईओ का वो बयान सुनाइए, वो अपील सुनाइए। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फरेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। हाँ पृथ्वी जी, देखिए जिस तरीके से जुमे की नमाज के बारे में कहा गया और रंगों की बात कही, देखिए रमजान का वक्त है और हम लोग जानते हैं कि जब हम नमाज पढ़ने जाएंगे जुमे की तो हम लोगों पर जबरदस्ती रंगों की बरसात होगी, हमारी आस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी से मांग करता हूं कि जुमे के दिन मुसलमानों को सुरक्षा दी जाए ताकि वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर ली जाए। और भाई ये तो मुल्क के अंदर संविधान चलता है, ये इस तरीके की बात क्या करते कि एक साल में इतने जुमे आते हैं, अगर एक जुमे के दिन होली आती है तो भाई अपने घरों में नमाज पढ़ लीजिए, भाई हम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। ये भारत है, इस भारत के अंदर संविधान चलता है, लेकिन संविधान के अंदर हम लोगों की जिस तरीके से हम लोगों के मौलिक अधिकार को हनन करने की बात करी जा रही है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इजाजत दे रहा है, इस बहस को समाप्त करना पड़ेगा। होली रंगों का त्योहार, भाईचारे का और प्रेम का भी त्योहार, इसे हर किसी को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।